कनाडा में मूव करने के लिए एक आसान ऑप्शन होती है कि आप कनाडा की किसी कम्युनिटी में मूव करें। कम्युनिटी एक छोटा सा इलाका होता है जहाँ पर थोड़ी सी आबादी होती है, थोड़ी सी कंपनीज होती है, थोड़ी सी जॉब्स होती है और कनाडा अपनी कम्युनिटीज़ को डेवलप करना चाहता है ताकि कनाडा के शहर ज़्यादा बड़े ना हो जाए और उनमें मसाइल पैदा ना हो जाए। आज मैं आपको जिस कम्युनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है टिमिन्स। ये कम्युनिटी जिस प्रोविंस में है उसका नाम है ओंटारियो। और जी हाँ, ओंटारियो वही प्रोविंस है जो पॉपुलेशन के हवाले से कनाडा का सबसे बड़ा प्रोविंस है। इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 करोड़ है। वैसे तो हमारे लाहौर शहर अकेले की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर पूरे प्रोविंस की पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 करोड़ है। टिमिन्स की कम्युनिटी इसी प्रोविंस में है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिमिन्स में मूव करने के लिए आपको कितना स्कोर हासिल करना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर स्कोरिंग सिस्टम होता है और वो कौन से ऑक्यूपेशंस है जिनको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने प्रायोरिटी में डाल दिया है कि इन कामों की, इन प्रोफेशंस की यहाँ पर कमी हो गई है, तो इस कम्युनिटी में सिर्फ यही प्रोफेशंस ही आएंगे। हर कोई यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन एक लिस्ट है जिसमें तकरीबन 25 प्रोफेशंस है। तो जिस शख्स का भी प्रोफेशन उस लिस्ट में होगा वो इस कम्युनिटी में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 6 सेक्टर भी डिफाइन किए हैं कि इन 6 सेक्टर में ही उस शख्स की जॉब होनी चाहिए और वो 6 सेक्टर भी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल कर दिए हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की इशू की हुई एम्प्लॉयर्स की लिस्ट भी दिखाऊंगा जो गवर्नमेंट ने ही इशू की है। इट मींस कि उसमें कोई धोखा, कोई फ्रॉड, कोई फ्रेब नहीं है और अगर वहां से आपको जॉब ऑफर मिलता है तो आपके लिए वो सब फ्री होगा। तो लास्ट में मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाऊंगा और उस लिस्ट में हर एम्प्लॉयर के साथ ये लिखा भी होगा कि ये अभी हायर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप वो भी देख लेना। और आपको इसमें आसानी ये होगी कि जो लोग अभी हायर कर रहे हैं उनके तो आप फटाफट पीछे पड़ जाओगे, उनकी वेबसाइट्स देखोगे, उनकी अवेलेबल जॉब देखोगे, जॉब पर अप्लाई करोगे, HR उनके ढूंढोगे, लिंक्डइन पर, सोशल मीडिया पर उनको मैसेज करोगे। और जो कंपनीज अभी हायर नहीं कर रही आप उनको भी पूरा खंगालना, सर्च करना और उनके पास भी अपनी CV भेज देना ताकि इन फ्यूचर जब वो हायरिंग करेंगे, क्योंकि लोगों की जरूरत तो पड़ती है, तो वो आपको इनिशियली सबसे पहले लोगों में कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ के स्कोर सिस्टम के बारे में। टोटल स्कोर होते हैं 125, जिसमें से पासिंग मार्क्स हैं 50। तो आपको 125 में से सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर हासिल करने हैं। और इस स्कोर को डिवाइड इस तरह किया गया है कि आपको जो जॉब ऑफर मिलेगा उस जॉब ऑफर के होंगे ज्यादा से ज्यादा 25 पॉइंट्स, लेकिन ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आपको ज्यादा से ज्यादा 15 पॉइंट्स मिलेंगे आपके सेक्टर के, क्योंकि ये जो 6 प्रायोरिटी सेक्टर है इनमें हर सेक्टर के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो आपका सेक्टर या तो आपको 10 पॉइंट्स दिलाएगा या 15। इसी तरह आपकी जो जॉब है, जिसका आपको जॉब ऑफर मिलेगा, उसके भी पॉइंट्स हैं, जिसके कम से कम पॉइंट हो सकते हैं 5 और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं 10। इस तरह आपके सेक्टर के और आपकी जॉब के मिलाकर टोटल पॉइंट्स कम से कम हो सकते हैं 15 और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 25। इस लिस्ट में आप खुद से देख सकते हो कि किस सेक्टर के कितने पॉइंट्स हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके सेक्टर के कितने पॉइंट्स हैं। इसी तरह ये जो 25 प्रोफेशंस की लिस्ट है आपके सामने, इसमें भी आप देख सकते हो कि किस प्रोफेशन के, किस जॉब के कितने पॉइंट्स हैं और आपके प्रोफेशन के कितने पॉइंट्स हैं। इनमें जो कुछ पॉपुलर प्रोफेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अकाउंटिंग, इसके हैं 5 पॉइंट्स, नर्सेज इसके हैं 10 पॉइंट्स, टीचर्स इसके हैं 8 पॉइंट्स, मैकेनिक्स, वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियंस इनके हैं 8, 7, 8 पॉइंट्स। इसी तरह आप सारे प्रोफेशंस के पॉइंट्स खुद से देख लेना और अपने प्रोफेशन के भी पॉइंट्स देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। जी हाँ, आपको इस कम्युनिटी में मूव करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आपको वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट से ही आप पास होगे। तो अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है उस जॉब में जो आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो और आप ऑलरेडी वो जॉब कर चुके हो या अभी कर रहे हो या करते हो अभी, तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट्स। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। और अगर आपके पास 4 साल या इससे ऊपर का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे पूरे 25 पॉइंट्स। आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो जॉब ऑफर आपको यहाँ से मिलेगा वो आपकी अभी वाली जॉब से या पहले की हुई जॉब से मैच होना चाहिए और उस जॉब में आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको आपकी एजुकेशन के भी पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने इंटर कर रखी है, 12 क्लास पास कर रखी है, तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। अगर आपने
मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया था, 13 साल पढ़ाई की थी, तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट्स। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। और अगर आपने मास्टर्स की है या मास्टर्स से ऊपर कोई भी कोर्स किया है, पीएचडी वगैरह, तो आपको मिलेंगे पूरे 25 पॉइंट्स। यहाँ पर यह बात गौर करने की है कि जो इंटर से कम के लोग हैं, मैट्रिक वाले, उनको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, 0। क्योंकि कनाडा में जो स्कूल होता है वो कम से कम 12 क्लास का होता है, 12 से नीचे नहीं होता स्कूल। तो हमारा 10 क्लास का स्कूल अप्लाई नहीं होता। अगर आप पास होने की बात देखो तो आप एजुकेशन के पॉइंट्स और आप एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलाकर ही 50 नंबर लेकर पास हो सकते हो। और फिर आपको जॉब ऑफर तो लेना ही है, उसके भले ही आपको 15 पॉइंट्स भी मिल जाए ना, फिर भी आप पास ही हो। अच्छा, इन 3 के अलावा आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इस बात के भी मिलेंगे कि अगर आप राइटिंग में ये लिख कर दे दो कि कनाडा आने के बाद मैं इसी कम्युनिटी में रहूंगा, इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो आपको 10 पॉइंट्स उसके भी मिलेंगे, ताकि अगर कहीं कोई कमी रह गई थी तो वो पूरी हो जाए। और अगर आप इंग्लिश का टेस्ट दे देते हो तो आपको उस इंग्लिश के टेस्ट को पास करने के भी पॉइंट्स मिलेंगे, और वो मिलेंगे आपको मैक्सिमम 25 पॉइंट्स। तो इस कम्युनिटी में पास होना काफ़ी आसान है। और जॉब लेने के लिए अभी आपके सामने एम्प्लॉयर्स की वो लिस्ट आएगी। आपको करना बस ये है, ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, आपको करना ये है कि आप हर एम्प्लॉयर के, हर कंपनी के नाम को गूगल पर डालोगे, उसकी वेबसाइट पर जाओगे, उसकी अवेलेबल जॉब देखोगे और फिर उन जॉब्स पर अप्लाई कर दोगे। और जो लोग अभी हायर नहीं कर रहे उनके साथ भी आप सेम प्रोसेस करोगे। मजीद आप हार्ड वर्क ये कर सकते हो कि इन सब के जो एचआर वाले हैं उनको आप देखोगे, ढूंढोगे, लिंक्डइन पर खास तौर पर या सोशल मीडिया पर उनको मैसेज करोगे, खुद को इंट्रोड्यूस कराओगे रेस्पेक्टफुल वे में, और फिर उनके थ्रू आप जॉब ऑफर लेने की कोशिश करोगे। अगर आपको यहाँ से जॉब ऑफर मिल जाता है और आप स्कोर सिस्टम में भी पास हो जाते हो तो आप अपने साथ डायरेक्ट अपनी पूरी फैमिली को ला सकते हो। जी हाँ, ये कम्युनिटी आपको वर्क के साथ साथ रेजिडेंसी भी देती है, सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे घर वालों को, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे और आपके 18 साल से कम उम्र के बहन भाइयों को भी आप सबको साथ ला सकते हो अगर आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अभी आपके सामने एम्प्लॉयर्स की लिस्ट आएगी और ये भी लिखा होगा कि कौन हायर कर रहा है कौन नहीं। आप मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उनको अप्रोच करना। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। हो सकता है कि आगे आने वाली वीडियोस में से कोई वीडियोस आपके लिए रहनुमाई का जरिया बने और आप कनाडा आ जाओ। वीडियो को एंड तक देखने का और लाइक करने का बहुत शुक्रिया।